अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो टिकटॉक शॉप प्रमोशंस के रिलेटेड है। इसमें हम इन सारी प्रमोशंस को डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रमोशंस क्या होती हैं। प्रमोशंस जो होती हैं वो एक तरह के डिस्काउंट्स होते हैं जो हम अपने बायर्स को देते हैं ताकि वो हमारी शॉप की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और हमारी शॉप से ज़्यादा परचेजिंग कर सकें। तो इस ये प्रमोशंस एक तरह का लालच ही होती हैं जो हम अपने बायर्स को देते हैं ताकि वो हमारी शॉप पे आकर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सके। तो टिकटॉक शॉप जो है हम वो हमें 9 डिफरेंट तरह की जो सी हैं वो प्रमोशंस ऑफ़र करता है कि वो हम अपने बायर्स को दे सकते हैं अपनी प्रोडक्ट्स पर। तो जिनमें ये सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्काउंट की प्रमोशंस अलाउ करता है हमें। उसके बाद फ्लैश डील है, बाय मोर सेव मोर है, गिफ्ट विद परचेज़ है, शिपिंग फ्री है, डिस्काउंट कूपन डिस्काउंट है, लाइव कूपन है और चैट कूपन और क्रिएटर लाइव गिव अवे। ये यूएसए में हमें यूएसए की टिकटॉक शॉप पर हमें ये वाली प्रमोशंस ऑफ़र की हुई हैं टिकटॉक शॉप ने, जो कि हम अपने बायर्स को दे सकते हैं। तो हम इन्हें एक 1 बाय 1 डिटेल से भी देख लेते हैं कि क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट डिस्काउंट क्या होता है। तो उसके लिए हम इसके मेन पेज पर चले जाते हैं अपने टिकटॉक शॉप के। जैसे कि मैं यहाँ से अपनी शॉप को ओपन कर लेती हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है मार्केटिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे जाके आपको ये प्रमोशंस का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रमोशंस का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी प्रमोशंस नज़र आएंगी। ये जैसे क्रिएट प्रमोशंस पे जाएंगे तो आपको ये वाली प्रमोशन टूल्स आपको नज़र आएंगे सारे। तो इसमें सबसे पहले ये आ रहा है प्रोडक्ट डिस्काउंट। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप इसके अंदर वाले पेज में आ जाएंगे जहाँ पे आप अपना ये डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो इस डिस्काउंट को लगाने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये डिस्काउंट आपको शो कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है। आपकी प्राइस इस तरह शो होगी बायर को। अगर बायर कुछ सर्च वगैरह कर रहा है तो उसको आपका डिस्काउंट इस तरह से शो होगा, यानी कि जो उनसे रियल प्राइस होगी वो कट करके जितना आपने डिस्काउंट लगाया होगा तो वो वाली अमाउंट यहाँ पे शो होगी। जैसे यहाँ पे भी इन्होंने दिखाया हुआ है। तो ये इन्होंने साथ में इसका ये पीरियड भी बताया हुआ है कि ये कितने टाइम के लिए लाइव रहेगी आपकी प्रमोशन, यानी 29 अप्रैल से 29 मई तक ये आपकी प्रमोशन लाइव रहेगी। इसके अलावा आप ये अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे आके कि आपने कितने टाइम के लिए आपने ये वाली प्रमोशन चलानी है। मतलब कि आप चाहते हैं कि मैंने इसे सिर्फ 1 वीक के लिए चलाना है, उसके बाद ये खुद ब खुद ही क्लोज़ हो जाए, तो आप वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर ये 20 जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है अप्रैल 29 से मई 29 तक, मई 29 को ये खुद ब खुद ही एंड हो जाएगी, आपको इसे एंड भी नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट टाइप आपको बता रहे हैं कि आप परसेंटेज ऑफ पे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं या फ़िक्स प्राइस पे डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस हिसाब से उसे अपने बायर को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज पे ऑफ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज बेस पे अपनी प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप फ़िक्स प्राइस यानी कि आप चाह रहे हैं कि मैंने $5 का डिस्काउंट देना है, प्रोडक्ट पर $10 का डिस्काउंट देना है, तो वो आप अपने हिसाब से फ़िक्स प्राइस पे भी इस डिस्काउंट को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं परसेंटेज ऑफ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जब हम जाएंगे तो प्रोडक्ट लेवल पे भी आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं और वेरिएशन लेवल पे भी। प्रोडक्ट लेवल पे ये होगा कि जो सी आपकी सिंगल लिस्टिंग है, यानी कि जिनमें वेरिएंट वगैरह नहीं है, प्राइस आगे पीछे नहीं है, यानी कि किसी की 5 प्राइस है तो किसी की 10 है। वेरिएशन में अगर आपको आपकी लिस्टिंग में वो सब नहीं है तो आप प्रोडक्ट लेवल पे जा सकते हैं। अगर आपकी लिस्टिंग में वेरिएशंस हैं और हर वेरिएशंस की डिफरेंट प्राइस है तो आपको ये वेरिएशन लेवल पर ही जाना चाहिए, क्योंकि
अगर आप ये प्रोडक्ट लेवल पे डिस्काउंट लगाएंगे तो जो सी सबसे ऊपर प्राइस होगी टिकटॉक उसी उसी लिहाज से नीचे वाली प्रोडक्ट्स पे भी चार्ज करेगा। तो इस तरह आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है इस डिस्काउंट को लगाने से पहले। जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करती हूँ, ये जैसे ये एक प्रोडक्ट है और ये, तो मैं यहाँ पे इन्हें लगाती हूँ तो यहाँ पे अब आपको परसेंटेज ऑफ शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको परसेंटेज ऑफ शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पे क्लिक किया हुआ। अगर मैं फ़िक्स प्राइस पे क्लिक करूँगी तो आपको यहाँ पे और तरह से डिस्काउंट शो होगा, यानी कि आप यहाँ पे 5 का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, 10 का 10 का डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे ऐसे शो होगा। यानी कि इस प्राइस में से ये $5 यहाँ से अब माइनस हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो से वो तो बाकी जो हमें है वो 5.99 हमें इस प्रोडक्ट का पे आउट आएगा। तो इसमें से भी अगर हम $10 डिस्काउंट दे देंगे तो वो हमारे पास 12.99 का पे आउट आएगा। अगर यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ लगाऊंगी तो यहाँ अपनी मर्ज़ी से 25% जितना आप देना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से आपने प्राइसेस सेट की हैं अपनी प्रोडक्ट की, तो उस लिहाज से आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसे नाम देंगे अपनी प्रमोशन का, और ये हमें ही सिर्फ शो होगा नेम, हमारे बायर्स को ये शो नहीं होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दे लेती हूँ नेम इसका, और 25% ऑफ प्रोडक्ट डिस्काउंट, और साथ में हम इसकी डेट भी मेंशन कर देते हैं ताकि हमें जब हम प्रमोशन बाइट से देखें तो हमें पता चले कि हम कौन सी प्रमोशन, ताकि हमें याद रहे कि हमने ये वाली प्रमोशन भी लगाई हुई है। ये हमने ये प्रमोशन अब लगा दिया, तो एग्री एंड पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी प्रमोशन अब लाइव हो जाएगी। ये हमारी फ़ौरन प्रमोशंस लाइव नहीं होती, इनमें कुछ टाइम लगता है लाइव होने में, तो हर प्रमोशन का डिफरेंट टाइम होता है। ये जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये एंड टाइम यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है, स्टार्ट टाइम भी आपको शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिस्काउंट प्रमोशन टाइप यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है। तो उसके बाद अगर आप देखना चाह रहे हैं कि बाद में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए हुए, तो वो यहाँ व्यू पे जाके आप उन्हें चेक कर सकते हैं अंदर से कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आपने यहाँ पे शो की हुई हैं। तो उसके बाद हम अपनी आ जाते हैं फ्लैश डील पर। फ्लैश डील में या जैसे कि यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा हुआ है, ऑफर लिमिटेड टाइम डील टू इंसेंटिव्स विथ परचेजेस, सेल एक्सेसिव इन्वेंट्री और अट्रैक्ट न्यू बायर। यानी कि फ़्लैश डील से बहुत ही ज़्यादा आपको बायर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा बायर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड टाइम होती है इसमें। यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल इन्होंने शो की हुई है, ये 3 डेज़ की प्रमोशन होती है, और यहाँ पे ऊपर टाइम उन्होंने शो किया होता है कितने टाइम में ये सेल एंड हो जाएगी। तो बायर बहुत इससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और हमारी शॉप पर ज़्यादा से ज़्यादा परचेसिंग करते हैं। इसके बाद ये अगर आप लाइव जा रहे हैं तो लाइव में भी आपको ये फ्लैश डील इस तरह, लाइव फ्लैश डील इस तरह शो होगी। तो ये लाइव भी आप डील लगा सकते हैं। उसके बाद ये अपनी शॉप पर वैसे भी लगा सकते हैं। लाइव में अगर आप लाइव वीडियो बना रहे हैं तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है इस तरह आपकी प्रमोशन शो होगी। अगर आप ये ऑल चैनल्स पे, यानी कि आपके टिकटॉक शॉप के पेज पर इस तरह ये आपकी प्रमोशन शो होगी, जिनमें ये शॉपिंग सेंटर होंगे, लाइव वीडियोस होंगी और मोर, उनमें ये आपकी प्रमोशन शो होगी। इसमें भी हम वेरिएशन लेवल पे भी प्रमोशन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल पे भी अपनी प्रमोशन लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने हमें ये टाइम दिया हुआ है कि आप की प्रमोशन इस टाइम से इस टाइम तक इस टाइम पे आके एंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा आपको रिवेन्यू जनरेट हो सकता है। उसके बाद ये बाय मोर सेव मोर की भी प्रमोशन इन्होंने हमें ऑफ़र किया हुआ है कि अगर हम ये वाले प्रमोशन भी दे सकते हैं
ऑर्डर अमाउंट पे भी हम ये लगा सकते हैं और क्वांटिटी ऑफ आइटम्स पे भी लगा सकते हैं। ऑर्डर अमाउंट में ये होगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि कोई बायर $50 या जितने भी खर्च करे तो आप उस पर इतना डिस्काउंट देंगे, यानी कि आप चाहते हैं कि उस पर आप 25% डिस्काउंट उसे दे देंगे। तो अगर वो $100 की परचेज़ करता है तो आप उस पर कितना डिस्काउंट देना चाह रहे हैं वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप फ़िक्स अमाउंट भी सेट कर सकते हैं कि आप उसे फ़िक्स अमाउंट का यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। अगर वो $50 यहाँ पे स्पेंड करता है तो आप उसे $10 का, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे $10 का डिस्काउंट दूंगा, अगर वो 100 स्पेंड करेगा तो मैं उसे $20 का डिस्काउंट दूंगा, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वांटिटी ऑफ आइटम पे भी आप अपना डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि अगर बायर 2 बाय करता है तो उसे बायर 2 अगर बायर 2 बाय करता है तो उसे आप 5% डिस्काउंट देंगे। अगर वो 3 बाय करता है तो उसे आप 10% या 8% वो आप अपने हिसाब से उसे दे सकते हैं ऑफ। तो इसमें ये होता है कि आप परसेंटेज ऑफ पे डिस्काउंट दे सकते हैं और फिक्स अमाउंट पे आप उसे डिस्काउंट नहीं दे सकते। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे और जिन पर आप मल्टी बाय देना चाह रहे हैं वो आप लगा सकते हैं, और यहाँ पे जाके एग्री एंड पब्लिश पे आपकी ये प्रमोशन लाइव हो जाएगी। यहाँ पे आप उसे नेम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। तो उसके बाद हम अपनी देख लेते हैं नेक्स्ट प्रमोशन। तो बाय मोर सेव मोर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये किस तरह शो होती है प्रमोशन। ये बाय मोर सेव मोर इस तरह बायर्स को शो होगी जब वो आपकी शॉप पर आएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाय 2 फॉर 20% ऑफ, बाय 2 फॉर 20%, और इस तरह करके ये प्रमोशंस आपको शो होंगी, आपके बायर को शो होंगी। तो हम अपनी नेक्स्ट प्रमोशन की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट प्रमोशन है गिफ्ट विथ परचेज़। ये गिफ्ट विथ परचेज़ का मतलब ये है कि आप अपने किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ अपने बायर को एक और गिफ्ट के तौर पर एक आइटम दे सकते हैं जो कि जिसकी कॉस्ट बायर पे नहीं करेगा, वो फ्री होगा गिफ्ट। जैसे कि इसे हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये इस तरह का डैशबोर्ड आपको इसका शो होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मिनिमम सब टोटल ऑफ एलिजिबल आइटम्स और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एलिजिबल आइटम। मिनिमम सब टोटल में ये होगा कि आप उसे आप परसेंटेज बेस पे आप उसे डिस्काउंट नहीं देंगे। यहाँ पे आप डिफरेंट अमाउंट बेस पे आप उसे डिस्काउंट देंगे, यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि वो $50 स्पेंड करे तो मैं उसे एक आइटम गिफ्ट के तौर पर दूंगा। तो यहाँ पे आप मिनिमम क्वांटिटी बेस पे भी आप उसे डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी कि अगर वो 3 आइटम या परचेज़ करेगा मेरी शॉप से तो मैं उसे एक गिफ्ट फ्री दूंगा। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से इसे लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे पहले आपको अपनी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना होगा कि जिन पर आप गिफ्ट ऑफ़र कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 3 अपनी ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। तो इन प्रोडक्ट्स के साथ आप कौन सा गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, मैं चाहती हूँ कि इसके एक वेरिएंट में से ये वाला उसे गिफ्ट एक चला जाए। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगी तो यहाँ पे आपको ये वाला शो होगा, और ये टोटल क्लेम लिमिट भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि कितने बायर्स, एक बायर कितनी ये क्लेम कर सकता है। कि मतलब कि तीन अगर ये आइटम 2 बार ऑर्डर करता है तो उसे एक ही गिफ्ट जाएगा या 2 गिफ्ट जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह गिफ्ट विथ परचेज़ आपके बायर को शो होगा। तो गिफ्ट विथ परचेज़ कुछ इस तरह से बायर को शो होता है, जैसे कि बाय 1 आइटम टू गेट ये गिफ्ट ये सेलर उसे दे रहा है। अगर वो 2 आइटम बाय करता है तो उसे ये वाला गिफ्ट मिलेगा। तो इस तरह करके ये आपके बायर को शो होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट प्रमोशन पर। हमारी नेक्स्ट प्रमोशन जैसे कि है ये शिपिंग फ़ी डिस्काउंट सिंपल सी है कि अगर आप अपने बायर को फ्री शिपिंग ऑफ़र करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स पर
तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं इनफाइनाइट, मतलब कि आप इसे जब आप इसे डीएक्टिवेट करेंगे तो ही ये डीएक्टिवेट होगी, उसके बगैर ये चलती रहेगी। यानी कि टिकटॉक, इस पर कोई टाइम लिमिट नहीं होती कि टिकटॉक इसे बंद कर देगा। यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड में आप अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक ये शिपिंग फ़ी डिस्काउंट हम अपनी शॉप पर देंगे। तो ये उस टाइम के बाद, एंड टाइम के बाद वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ऑल एरियाज़ में, यानी कि आपने जितनी शिपिंग के अंदर एरियाज़ जो से सिलेक्ट किए हुए हैं वो सारे एरियाज़ में आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं, या स्पेसिफिक एरियाज़, कुछ उनमें से एरियाज़ आप कह रहे हैं कि मैं इन्हीं एरियाज़ में फ़्री शिपिंग दूंगा, और बाकी जो तमाम एरियाज़ बचेंगे उनमें हम शिपिंग कॉस्ट लेंगे अपने बायर से। तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये प्रमोशन क्राइटेरिया भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि नॉन, यानी कि कोई भी बायर, कोई भी आप उसे ये नहीं कह रहे कि वो इतना स्पेंड करेगा तो ही उसे हम शिपिंग फ़ी डिस्काउंट देंगे, या फिर वो इतनी चीज़ें बाय करेगा तो ही हम उसे शिपिंग फ़ी डिस्काउंट देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हम कह रहे कि तो हम यहाँ पे नॉन पे जाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि बायर मिनिमम स्पेंड उसका $50 या $20 या जितना आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर वो इतना स्पेंड करता है तो उसे हमारी आइटम्स पर शिपिंग फ़ी डिस्काउंट मिले, उसके बगैर ना मिले। अगर वो कोई बायर 10 की प्रोडक्ट लेता है तो वो शिपिंग पे करेगा। इस लिहाज से अगर वो $20 से ऊपर की परचेजिंग करता है तो उसे शिपिंग फ्री ही मिलेगी। जबकि और उसके बाद ये हमें मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम पे भी आप ये लगा सकते हैं कि अगर वो 3 आइटम बाय करता है तो उसे फ्री शिपिंग का डिस्काउंट मिले, अगर वो 2 करता है तो उसे डिस्काउंट फ्री मिले। तो आप ये अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एंटायर शॉप, यानी कि आप अपनी फुल शॉप पर लगाना चाह रहे हैं तो आप ये लगा सकते हैं। और अगर आप ये दोनों ऑप्शन यूज़ करते हैं तो आपको ये वाली प्रमोशन अपनी पूरी शॉप की हर प्रोडक्ट पर लगानी पड़ेगी। अगर आप ये नॉन पे क्लिक करेंगे तो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे फ्री शिपिंग ऑफ़र कर सकते हैं, जिनमें आप अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस आइटम पर हमने फ्री शिपिंग देनी है, जबकि दूसरे आइटम पर हमने पेड शिपिंग देनी है। तो ये आप सेट कर सकते हैं। तो ये फ्री शिपिंग का टैग इस तरह आपको शो होगा, जैसे कि इन्होंने ये भी यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। तो इस तरह बायर को फ्री शिपिंग का टैग अपनी प्रोडक्ट पर शो होगा। तो यहाँ पे आप इसका नेम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले इन्होंने हमें पार्शियल शिपिंग फ़ी डिस्काउंट भी ऑफ़र किया हुआ था कि हम वो भी अपने बायर्स को दे सकते हैं, लेकिन अब इन्होंने रिसेंटली ही अपनी ये अपडेट्स किया है इसको। तो अब हमें ये ऑफ़र नहीं कर रहे कि हम अपने बायर्स को शिपिंग पार्शियल डिस्काउंट अपने बायर्स को दे सकें। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारी आ जाती है, नेक्स्ट हमारा ये कूपन का एक डिस्काउंट है, हम ये भी अपने बायर्स को दे सकते हैं। इसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे भी इन्होंने अमाउंट ऑफ या परसेंटेज ऑफ आप किस लिहाज से देना चाह रहे हैं डिस्काउंट, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं कि अपने न्यू बायर्स जो कि आपकी शॉप पर न्यू आए उसे आप देना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे उनके लिए आप कूपन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। रिपीटेड कस्टमर, यानी कि जो बार बार कस्टमर्स आपकी शॉप पर जो एक दफ़ा परचेज़ करके गया है, यानी कि वो बाद में फिर दोबारा आए, तो उसे आप उन कस्टमर्स को ये आप कूपन दे सकते हैं। तो इस लिहाज से आप अपना ये कूपन वाला डिस्काउंट भी आप इस तरह से अपना लगा सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने डेज़ के बाद वो कूपन अवेलेबल रहेगा कि बायर उसे यूज़ कर सकता है। आप डेज़ भी यहाँ पे दे सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम रेंज की, यानी टाइम भी आप उसे दे सकते हैं कि इस टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा कूपन। और डेज़ में भी आप कि 5 डेज़ के बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। 4 डेज़, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से डेज़ दे सकते हैं अपने बायर्स को। ये डिस्काउंट अमाउंट, आप अपनी डिस्काउंट अमाउंट देना चाह रहे हैं, कितनी आप डिस्काउंट अमाउंट देना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ मिनिमम स्पेंड, अगर कि वो कितना मिनिमम उसका स्पेंड होना चाहिए बायर का, उस लिहाज से आप उसे दे सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्लेम्स पर कस्टमर, यानी कि एक कस्टमर कितने क्लेम कर सकता है कि हर दफ़ा बाय करने पर।
तो ये यहाँ पे आप अपनी अमाउंट ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रीड भी कर सकते हैं कि मैक्सिमम 1 सेलर कूपन कैन बी यूज्ड पर शॉप पर ऑर्डर, हाउएवर द सेम कूपन कैन बी क्लेम्ड एंड यूज्ड अगेन फॉर रिपीटेड परचेजेस। तो ये भी आप इसे भी रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक कूपन जो सा है वो हर एक ऑर्डर पर यूज़ हो सकता है। वो बायर अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्रोडक्ट पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एंटायर शॉप पर देना चाह रहे हैं या अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर कूपन देना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह को। ये अगर आप कोई अपनी टर्म्स एंड कंडीशन देना चाह रहे हैं अपने बायर को तो वो भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कूपन कैसे बायर को शो होगा। कूपन डिस्काउंट ये परसेंटेज बेस पे अगर आप देंगे तो इस तरह से उस पर साइन इस तरह का शो होगा, जैसे कि यहाँ पे एक शो हो रहा है, कार्ड सा बना हुआ है। और अगर आप कुछ अमाउंट बेस दे रहे हैं तो वो इस तरह से कुछ शो होगा आपकी शॉप पर बायर को। उसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रमोशन की तरफ। तो लाइव कूपन, अगर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लाइव प्रमोट कर रहे हैं तो आप अपने बायर्स को लाइव कूपन दे सकते हैं। इसमें भी अमाउंट बेस आप दे सकते हैं और परसेंटेज बेस दे सकते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही है। उसके बाद आ जाता है चैट कूपन। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बायर को चैट के थ्रू कूपन दें, कि अगर आपने कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है तो कुछ बायर्स को आप चैट में जाके उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं और उन्हें ये भी कह सकते हैं कि हम आपको इतना इस पे कूपन देंगे तो आप हमारी ये शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, ताकि आपके फीडबैक वगैरह आपके अच्छे आ जाएं। समटाइम्स आप नेगेटिव रिव्यूज़ को रिवाइज़ करने के लिए भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं और अपने बायर को दे सकते हैं। क्योंकि इस यूएसए में पार्शियल डिस्काउंट का ऑप्शन वगैरह नहीं है तो आप उस लिहाज से भी इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं लाइव ये चैट के अंदर। उसके बाद हमारा आ जाती है ये प्रमोशन क्रिएटर लाइव गेट अवे। क्रिएटर लाइव गेट अवे में भी अगर कोई क्रिएटर आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है तो उसे आप डिफरेंट आइटम देंगे कि अगर वो हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो वो अपने उसके थ्रू जो उनसे भी बायर्स हमारी शॉप पर आएंगे तो वो उन प्रोडक्ट्स को दे सकता है एज ए गिफ्ट अपने बायर्स को, जो उसकी तरफ से होकर हमारी तरफ आएंगे। तो यहाँ पे एलोकेशन सेटिंग में जाके आप अपने क्रिएटर को चूज़ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आइटम्स ऐड करेंगे, गिफ्ट की आइटम्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट करती हूँ आइटम नेम से। पहले आपको अपने क्रिएटर का नेम देना होगा, उसके बाद ही आपको वो आइटम ऐड करने का ऑप्शन आपको शो होगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा फीचर है अपने क्रिएटर को ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करने का, कि वो आपकी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे। तो उसकी वीडियो से भी आपको बहुत सारा रिवेन्यू जनरेट हो सकता है इस तरह से भी। तो ये थी हमारी आज की। और उसके बाद ये आपको प्रमोशन का ये वाला एक और सेक्शन यहाँ पर नज़र आता है, मैनेज योर प्रमोशन में मैंने जितने बायर्स से आपको रिवेन्यू जो सा जनरेट हुआ है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। उसके बाद ये ऑर्डर्स आपको शो हो रहे हैं कि प्रमोशन से आपको कितने ऑर्डर्स वगैरह रिसीव हुए हैं, वो ये आपको शो हो रहे हैं। और बायर्स इस प्रमोशन से कितने आपकी शॉप पर आए हैं वो भी आपको शो हो रहे हैं। इसके बाद ये व्यू मोर पे जाके आप अपनी इन प्रमोशंस का एनालिटिक्स भी आप देख सकते हैं। ये आप मार्केटिंग वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा डाटा डिटेल से आपको शो हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा रिवेन्यू जो है वो फ्लैश डील की तरफ से आ रहा है। उसके बाद ये फ्री शिपिंग डिस्काउंट की वजह से भी बायर्स आ रहे हैं। उसके बाद ये प्रोडक्ट डिस्काउंट से भी आपने इतना रिवेन्यू जनरेट किया है, वो सारा डाटा आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट डिस्काउंट पे आपको कितने बायर आए हैं ये भी यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे ग्राफ आपको शो हो रहा है। उसके बाद ये नीचे आपको उस प्रमोशन का नेम वगैरह शो हो रहा है सारा, और फ्लैश डील के थ्रू कितने आपको बायर्स वगैरह ऑर्डर्स वगैरह आए हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है। शिपिंग फ्री डिस्काउंट पे भी कितने आप इसमें लोग नीचे की तरफ आपका ग्राफ जा रहा है लास्ट 7 डेज़ में,
और यहाँ पे आप कूपन का भी देख सकते हैं। तो उसके अलावा यहाँ पे आप मैनेज प्रमोशन पे जाएंगे तो यहाँ पे ऑल स्टेटस यानी कि सारी प्रमोशन जितनी आपने लगाई हैं, जब से आपने प्रमोशंस लगाना स्टार्ट किए हैं, तो वो सारी प्रमोशंस आपको यहाँ पे ऑल स्टेटस में शो होंगी। उसके बाद ये अगर आप कूपन पे जाएंगे तो आपने कितने कूपन दिए हुए हैं वो शो होंगे। फ्लैश डील की प्रमोशंस कितनी आपने अब तक दी लगाई हैं अपनी शॉप पर वो शो होंगी। शिपिंग फ़ी डिस्काउंट की प्रमोशंस कितनी लगाई हैं वो शो होंगी, और प्रोडक्ट डिस्काउंट की भी। इसके बाद यहाँ पे ऑन गोइंग यानी कि जो सी हमारी प्रमोशंस चल रही हैं वो इस सेक्शन में आपको वो शो होंगी। उसके बाद ये अपकमिंग यानी कि कौन सी हमारी अभी आ रही है, लाइव होने में उसका कुछ टाइम है, तो वो यहाँ पे शो होगी। डीएक्टिवेट यानी कि जिन्हें आपने खुद बंद किया है, मैनुअली खुद बंद किया है, टिकटॉक ने नहीं बल्कि आपने उन्हें बंद किया है, तो वो यहाँ डीएक्टिवेटेड में आपको शो होगी। और एंडेड प्रमोशंस में जो हमारी टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद जो ख़त्म हो गई हैं प्रमोशंस, तो वो हमें यहाँ एंडेड प्रमोशंस में वो प्रमोशंस आपको शो होंगी। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।